हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने ट्रिपल ए सिमिलरिटी थ्योरम को सिद्ध किया था। उम्मीद है वो क्लास आपने जरूर देखी होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम सिद्ध करने वाले हैं ट्रिपल एस सिमिलरिटी थ्योरम, यानी भुजा 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 समरूपता। ये थियरम भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये थियरम बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं ये थियरम क्या है, पढ़ते हैं और उसके बाद सिद्ध करेंगे। देखिए, हमारा थियरम है भुजा 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 समरूपता, यानी दो त्रिभुज मिलेंगे आपको, दो त्रिभुज दिए जाएंगे और दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी थ्योरम ये कह रहा है यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए चित्र बनाते हैं, उसके बाद सिद्ध करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर ट्रायंगल बनाना होगा, दो त्रिभुज, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूँ। एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल और बनाना पड़ेगा क्योंकि दो त्रिभुज है। तो यहां पर दूसरा ट्रायंगल हो गया। तो मैंने यहां पर दो ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो देखिए, इसका हमें नाम भी रखना होगा। तो मान लेते हैं ये जो है ट्रायंगल, इसका नाम ए बी सी है, ठीक। और दूसरा ट्रायंगल जो है डी ई एफ है। दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक हैं, यानी कि अनुपात में बराबर है। तो यहां पर ये मान आपको दे दिया गया है, तो हम यहां लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हैं, यानी कि बराबर है। ए बी बटा डी बराबर है ए सी बटा डी एफ बराबर है बी सी बटा ई एफ के। तो यहां हमें लिखना होगा ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ, यानी कि जो मान हमें पता है पहले से ही वो हमने यहां पर लिख लिया है। ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। एक एक लाइन में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसीलिए वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो ये मान हमें पता था, इसलिए मैंने पहले से ही लिख लिया। अगर आपने इसके पहले वाली क्लास देखी होगी, यानी कि जब मैं ट्रिपल ए सिमिलरिटी थ्योरम को सिद्ध कर रहा था, तो वहां पर भी कुछ इसी तरह से चित्र बना हुआ था। तो वहां पर मैंने कुछ रचना किया था। रचना क्या था कि भुजा डी ई और डी एफ पर दो बिंदु मैंने लिए थे, यानी एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया था और एक पॉइंट यहां पर। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है P और ये पॉइंट क्या है Q। तो इसको मिला दिया जाए। तो चलिए मिला देते हैं यहां पर। तो इस तरह से यहां पर मैंने रचना कर दिया है। तो रचना यहां पर क्या है कि भुजा डी ई और भुजा डी एफ पर, भुजा डी ई और डी एफ पर बिंदु P और Q इस प्रकार लिया जिससे ए बी बराबर डी पी हो जाए और ए सी बराबर डी क्यू हो जाए। तो यहां पर रचना में क्या लिखेंगे, पहले तो ये लिख लीजिए सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज क्या है सिमिलर, ए बी सी सिमिलर त्रिभुज डी ई एफ। और यहां पर रचना हमने बताया क्या लिखना है आपको, ए बी बराबर डी पी व ए सी बराबर डी क्यू। इस लाइन का क्या मतलब है, यही
कि भुजा DE और भुजा DF पर बिंदु P और Q इस प्रकार लिया जिससे AB बराबर DP और AC बराबर DQ हो जाए। बस इतना ही मतलब है। तो ये चीज़ मैंने रचना में लिख दिया है। अब यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए दो त्रिभुज सिमिलर कब होंगे, तो सिमिलर होने के लिए बहुत से नियम है। जैसे अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका संगत कोण बराबर होना चाहिए। दोनों त्रिभुजों के अगर संगत कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इस थ्योरम को इसके पहले वाली क्लास में मैं सिद्ध कर चुका हूं। अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो उनकी भुजाओं का भी अनुपात बराबर होता है। ये चीज तो मैं यहां पर सिद्ध करने वाला हूं। तो अगर इस थ्योरम को सिद्ध करना है तो हम ये सिद्ध कर दें कि दोनों त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं, तो सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है। ठीक, तो यहां पर हमें दे दिया गया है संगत भुजाएं अनुपातिक हैं, तो हम उसी को लेकर के चलेंगे और लास्ट में ये सिद्ध कर देंगे दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या है, बराबर, तो सिद्ध हो जाएगा। तो यहां पर जो मान दिया गया है AB बटा DE बराबर AC बटा DF, जो मान दिया गया है उसी को हम लेकर के चलेंगे, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो देखिए हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो AB किसी के बराबर है, DP के, AC DQ के बराबर है, तो इन दोनों को रिप्लेस करिए, यानी कि यहां हो जाएगा DP बटे D बराबर AC को हटाकर क्या लिख सकते हैं, DQ, और DF अपनी जगह। थेल्स का प्रमेय आपको याद ही होगा। थेल्स का प्रमेय यही है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा की समांतर रेखा खींच देंगे तो वे रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है भुजाओं का अनुपात वहां से बराबर हो जाता है। यानी अगर हम इसको यानी EF लाइन को PQ के समांतर खींच देंगे, यानी PQ हम खींचते हैं बाद में, तो अगर PQ के समांतर EF हो जाएगा तो बिंदु P और Q से भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। ये था थेल्स का नियम, वो क्लास बहुत पहले ही हो चुकी है। तो थेल्स का जो प्रमेय है वो क्या कहता है, थेल्स ने तो ये बता दिया कि अगर PQ इसके समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर है। उसी का विलोम क्या है कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर। थेल्स का प्रमेय क्या है कि अगर ये दोनों समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। उसी का विलोम क्या है, यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम क्या है कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो लाइन समांतर है। और यहां पर भुजाओं का अनुपात बराबर आ चुका है, DP बटा D, DP बटा D बराबर DQ बटा DF। तो यहां हम लिख सकते हैं, इसलिए इधर से देखें, इसलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम क्या है कि अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इसका मतलब लाइन क्या है, समांतर, यानी PQ समांतर क्या है, EF। इसलिए PQ समांतर क्या हो जाएगा, EF। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर दो लाइन मैं कह दूं कि ये समांतर है और इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि संगत कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर। तो यहां पर PQ और EF क्या है, समांतर, और तिर्यक रेखा का काम ये कर रही है DE, तो इसका मतलब ये जो कोण है इसके क्या हो जाएगा, बराबर, और ये जो कोण है इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर, संगत कोण। तो हम यहां लिख सकते हैं क्योंकि लाइन समांतर है इसलिए संगत कोण बराबर होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसलिए कोण DPQ बराबर है कोण E के, कोण DPQ बराबर है कोण E के, यानी ये दोनों कोण संगत कोण से बराबर है। ऐसे ही यहां पर ये कोण
क्यू पी बराबर है कोण एफ के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वह कोण डी क्यू पी बराबर है कोण एफ के। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके आगे, जैसे मैंने आपको बताया है कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, अगर उनके संगत कोण बराबर हो जाए तो वहां पर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर यानी कि समरूप हो जाएंगे। और जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो भुजाओं का भी अनुपात बराबर हो जाएगा। ये मैंने बहुत पहले से ही नियम बता रखा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर दो त्रिभुज, त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो चुका है। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर त्रिभुज डी पी क्यू की बात करें तो कोण डी आएगा, और त्रिभुज डी ई एफ की बात करें तो कोण डी आएगा, यानी ये एंगल कॉमन है। ऐसे ही छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला कोण और बड़े वाले त्रिभुज में ये, छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला कोण और बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण, तो हो गया ना त्रिभुज समरूप, क्योंकि तीनों संगत कोण क्या है, बराबर। तो इस चीज को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ व त्रिभुज डी पी क्यू, पहले लिख दीजिए, पहले छोटा वाला ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस। डी पी क्यू व त्रिभुज डी ई एफ में, तो तीन कोण पहले बराबर दिखाइए। तो पहले हम यही दिखा दे रहे हैं कि कोण डी क्या है, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, यानी ये एंगल कॉमन है। और ये चीज आप लिख सकते थे यहाँ पर संगत कोण, जानकारी के लिए संगत कोण, ठीक है। तो चलिए पहले तो यही दिखा दीजिए, कोण डी बराबर क्या है, कोण डी, और ये उभयनिष्ठ है यानी कॉमन एंगल है, ये उभयनिष्ठ, ठीक है। और उसके बाद दो कोण यहां पर भी हैं, यही लिख लीजिए, कोण डी पी क्यू बराबर कोण ई, और एक यहां पर है कोण डी क्यू पी बराबर कोण एफ, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों में तीनों संगत कोण बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो अब यहां देखिए, ठीक है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज डी पी क्यू सिमिलर त्रिभुज डी ई एफ, दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सिमिलर। और जब भी दो त्रिभुज सिमिलर हो जाए, भुजाओं का भी अनुपात बराबर आना तय है, इसलिए यहां पर भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसलिए dp बटा de बराबर हो जाएगा dq बटा df बराबर हो जाएगा pq बटा ef। समीकरण नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों त्रिभुज सिमिलर है तो भुजाओं का भी अनुपात बराबर। तो हमने लिख लिया dp बटा de। dp तो छोटे त्रिभुज में है और de बड़े त्रिभुज में है, तो dp बटा d बराबर dq बटा df बराबर pq बटा ef, ठीक है। तो तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, समीकरण नंबर 1। अब देखिए हमें यहां एक मान पहले से ही दिया है, तो यहां लिखेंगे ab बटा de बराबर ac बटा df बराबर bc बटा ef। अब ये मान हमें दिया है, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना रहें कि ये कहां से आया, दिया है। तो देखिए ये जो मान मैंने यहां पर लिया, इसमें AB और AC, AB और AC DP और DQ के बराबर है, तो इसको हटाकर लिख दीजिए।
ए बी किसके बराबर है, डी पी के, तो यहाँ हो जाएगा डी पी बटा क्या, डी बराबर ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के, डी क्यू बटे क्या, डी एफ, और यहाँ बराबर क्या है, बी सी बटा ई एफ के समीकरण नंबर क्या, सेकंड। अब दोनों समीकरण में कुछ मान बराबर हो चुके, जैसे dp बटा डी, dp बटा डी, dq बटा df, dq बटा df, तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, pq बटा EF बराबर BC बटा EF, ठीक है। अब दोनों जो अनुपात बराबर हैं इसमें हर क्या है, बराबर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, PQ बराबर BC बचेगा, PQ बराबर BC, यानी कि ये जो मान है PQ BC की क्या है, इक्वल। तो आपको सर्वांशम का नियम याद होगा कि अगर दो त्रिभुज सर्वांशम है तो वहां पर संगत कोण बराबर हो जाते हैं और संगत भुजाएं भी क्या हो जाती हैं, बराबर। तो अगर हम देखें यहां पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ, तो ये सर्वांशम हो चुका है। कैसे, देखिए यहां पर PQ बराबर BC है, PQ बराबर BC है, AB बराबर DP है, पहले से ही पता है, AB बराबर DP पहले से ही पता है, AC बराबर DQ पहले से ही पता है, और BC बराबर PQ अभी आया, तो हुआ ना दोनों त्रिभुज सर्वांशम। तो हम यहां लिख सकते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में हमें पता चल चुका है कि PQ बराबर क्या है, BC, ठीक है, और AB बराबर क्या है, AC है। वहां पर देखिए आप पहले तो इस साइड का लिखिए, ABC इधर से चल रहा है ना, BC बराबर PQ है, और यहां पर AB बराबर क्या है, AB बराबर है DP के, DP, और AC किसके बराबर है, DQ के, BC बराबर PQ, BC बराबर PQ, AB बराबर DP, AC बराबर DQ, तीनों संगत भुजाएं लंबाई में बराबर हैं। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज DPQ, ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांशम। किस नियम से हुआ, आप ये भी लिख सकते हैं, यस यस यस, सर्वांगक्षमता से, सर्वांग क्षमता से, दिख रहा होगा आपको, यस यस यस, सर्वांग क्षमता से। यस 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 का क्या मतलब है, यानी कि साइड साइड साइड, यानी कि दोनों त्रिभुजों में भुजाओं का जो मान है वो बराबर हो चुका है, भुजाएं जो है बराबर हो चुके हैं, साइड साइड साइड, तीनों भुजाएं लंबाई में बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगक्षम। तो अगर दो आकृतियां सर्वांगक्षम हो जाती हैं यानी सर्व अंग समान हो जाता है, कोण कोण के बराबर, भुजा भुजा के बराबर, यानी अब ये अगर दोनों सर्वांगक्षम हैं तो कोण कोण के बराबर, भुजा भुजा के बराबर, इसलिए A बराबर D, और ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण D, ठीक है, और क्या, कोण B बराबर कोण DPQ, DPQ, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है, और कोण C इसके बराबर होगा, कोण C बराबर कोण DQP के, दोनों त्रिभुजों में संगत कोण क्या हो गया, बराबर। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अभी हमने पता किया कि कोण B P के बराबर है, ठीक, कोण B किसके बराबर है, P के बराबर है, और P E के बराबर है, ये पहले से ही पता है। यहां पर देखिए DPQ E के बराबर है, B इसके बराबर है,
P इसके बराबर है तो जाहिर सी बात है B इसके बराबर होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, अब लिखेंगे कोण DPQ बराबर है कोण E के, तो कोण B बराबर होगा कोण E के। ठीक है, कोण DPQ ये बराबर है इसके, इसीलिए हम कह सकते हैं ये इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कोण B पहले से ही DPQ के बराबर है। वह कोण DQP बराबर है कोण, कहाँ पे गया, हाँ, कोण DQP किसके बराबर है? कोण F के, कोण F के। तो कोण C बराबर हो जाए किसके? कोण F के। अब ध्यान दीजिए, A बराबर D के है, कोण A बराबर D के है। अभी आया कोण E के बराबर है, कोण B E के बराबर है, और कोण C किसके बराबर है? कोण F के। उस आधार पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में संगत कोण बराबर हो चुके हैं। इसलिए अगर आप लिखना चाहें तो इसको और डिटेल में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप? त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में क्या लिखेंगे? यही कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। अब तीनों संगत कोण क्या हो गया? बराबर। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसलिए A समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज DEF, और लास्ट में आप क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। देख लीजिए, ये हो गया आपका थ्योरम सिद्ध। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए, ये थ्योरम टाइम लेकर के मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ताकि कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट आपके माइंड में ना रहे। तो यहां पर मैंने इसीलिए टाइम लेकर के इस थ्योरम को सिद्ध किया है। एक एक पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है और समझाया है। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो दूसरी बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये थ्योरम आपको कैसा लगा, समझ में आया बहुत अच्छे से या नहीं। जो भी आपको समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।